Next command which we will study is insert into command. Once a table is created, the most natural thing is to load the table with the data. आपने अगर एक बार टेबल बना ली तो obviously next thing क्या होगी? The next thing will be to insert the data into the table. So for inserting the data into the table, we will study insert into command. It is used to add rows or tuples in the table. RDBMS में हम रोज को क्या बोलते हैं? टपल्स, और कॉलम्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स. तो रोज को ऐड करने के लिए या टपल्स को ऐड करने के लिए टेबल के अंदर हम यूज करेंगे इंसर्ट इनटू कमांड. इसका सिंटेक्स हम देखते हैं. सिंटेक्स इंसर्ट इनटू table name, column list, angular bracket close मतलब ये लिस्ट यूजर प्रोवाइड करेगा. राउंड ब्रैकेट क्लोज, द लिस्ट विल बी इन द राउंड ब्रैकेट. एंड स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब दिस लिस्ट इज ऑप्शनल, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं. दिस लिस्ट इज ऑप्शनल. नेक्स्ट वैल्यूज. राउंड ब्रैकेट में we will give the values, that is first value, value 1, angular bracket close, comma, value 2, comma, value 3, and so on. And to terminate the command we use semicolon. So insert into table name. टेबल इंसर्ट इनटू रिजर्व वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, एज इट इज यूज होंगे. इंसर्ट और इनटू के बीच में स्पेस है. देन द टेबल नेम विच विल बी गिवन बाय द यूजर. देन द कॉलम लिस्ट. अब किस कॉलम में क्या वैल्यू एंटर करनी है वो कॉलम के नाम इधर आएंगे, और कौन सी वैल्यू जाएगी वो सारी वैल्यूज इधर आएंगी. लेकिन ये कॉलम लिस्ट ऑप्शनल है, इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे. वैल्यूज, वैल्यूज इज अगेन अ रिजर्व वर्ड, यू हैव टू राइट इट एज इट इज. Then round parenthesis के अंदर we will write all the values of the attributes, semicolon. For example, insert into, टेबल का नाम क्या था हमारी टेबल का नाम था एम्प्लॉय. अब यहाँ पर हम एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये यूजर को नाम देना है और यूजर ने नाम दे दिया. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय. देन राउंड ब्रैकेट में कॉलम के नेम्स. कॉलम के नेम्स लाइक हमारे कॉलम के नेम क्या क्या थे? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, then I am writing city, then salary and department. Round bracket close, then values, वैल्यू 1. अब मुझे वैल्यू 1 में वो वैल्यू लिखनी है यहाँ जो मैंने नाम यहाँ पर दिया एम्प्लॉय आईडी. तो पहला एम्प्लॉय आईडी में क्या दूंगी? दैट इज 1, कॉमा, सेकेंड कॉलम नेम इज द एम्प्लॉय नेम. एम्प्लॉय नेम सपोज आई एम गिविंग रोहित. अब रोहित कैरेक्टर्स में है, जो भी डेटा टाइप कैर या वैर कैर होगा कैरेक्टर में जिसकी वैल्यू होगी वो हमें सिंगल कोट्स में देना है. तो रोहित सिंगल कोट्स में, कॉमा. नेक्स्ट कॉलम इज सिटी. सिटी इज अगेन of characters, so I will write as this Kolkata single quotes में. Next salary. salary नंबर में है, कैरेक्टर्स में नहीं है, तो मैं सिंपल सिंगल कोट्स में नहीं दूंगी, नंबर्स में दूंगी 15,000. एंड डिपार्टमेंट इज IT. IT अगेन कैरेक्टर्स में है तो सिंगल कोट्स में. राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमी कोलन. जैसे ही आप सेमी कोलन लिखकर एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पर आ जाएगा 1
रो क्रिएटेड मींस एक रो आपकी क्रिएट हो गई टेबल के अंदर। आपको वो रो टेबल के अंदर नहीं दिखाई देगी अभी, वो देखने के लिए यू हैव टू यूज अनदर कमांड विच इज द सिलेक्ट कमांड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपने जैसे ही इंसर्ट इनटू कमांड को एग्जीक्यूट करा, बस आपको ये दिखाई देगा वन रो क्रिएटेड। तो डेटाबेस में आपकी ये वैल्यूज जो है एंटर करी हैं वो इंसर्ट हो गई। नाउ लेट्स सी इट। इंसर्ट इनटू एग्जैक्टली वैसे ही लिखा है, बिकॉज दे आर द रिजर्व वर्ड्स, वी हैव टू कॉपी इट लाइक दिस। देन द टेबल नेम एंगुलर ब्रैकेट में है तो यूजर देगा, टेबल का नाम, हमारी टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय था, सो एम्प्लॉय। नाउ कॉलम लिस्ट इज ऑप्शनल। इस एग्जाम्पल में मैं कॉलम लिस्ट मेंशन कर रही हूँ, और आप सीक्वेंस में भी कर सकते हैं। जिस सीक्वेंस में आपने बनाई थी, सीक्वेंस हमारा क्या था ओरिजिनल, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, देन डिपार्टमेंट, सैलरी एंड देन सिटी। लेकिन यहाँ पर मैंने सीक्वेंस में नहीं लिया, किसी भी ऑर्डर में आप कॉलम नेम लिख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कॉलम और वैल्यूज की जो रिलेशनशिप होती है वो 1 to 1 होती है। 1 to 1 रिलेशनशिप मीन्स जब इस एग्जीक्यूट होगी ये स्टेटमेंट, तो जो फर्स्ट वैल्यू है 1, that is employee ID, will go to this column. EID will be 1. Next value Rohit. Rohit will be stored in the second column, that is employee name. Then third column is city. तो third value इसके अंदर store होगी, that is कोलकाता. Then fourth column is salary. Fourth value हमारी है 15,000, which will be stored in this column. Fifth कॉलम है हमारा डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट की वैल्यू वो लेगा IT। मतलब 1 to 1 रिलेशनशिप, जो कॉलम का नाम यहाँ पर होगा वही वो फर्स्ट वैल्यू लेगा। सिटी थर्ड कॉलम नेम है मेरा इस स्टेटमेंट के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर सिटी मेरा थर्ड कॉलम नेम है, 1 2 3 थर्ड, तो यहाँ से वो थर्ड वैल्यू लेगा 1 2 3, दैट इज कोलकाता। तो जिस ऑर्डर में आपने कॉलम के नेम्स स्पेसिफाई करे हैं, उसी ऑर्डर में आप वैल्यूज को भी स्पेसिफाई करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, या तो एरर आएगी या फिर इट विल कॉज अ लॉस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। वन रो created. Let's take another example. Insert into टेबल का नाम that is employee. अगेन आई एम टेलिंग कि इंसर्ट इनटू मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में लिया है, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिया है, क्योंकि SQL केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। यू कैन राइट आइदर इन द कैपिटल लेटर्स और इन द स्मॉल लेटर्स। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई। नाउ इन दिस एग्जाम्पल आई एम लीविंग द कॉलम लिस्ट। ये स्क्वायर ब्रैकेट में गिवन है, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स दिस इज ऑप्शनल, तो आई एम लीविंग दिस। नेक्स्ट आगे मैं लिखूंगी वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या क्या है, लेकिन अब इस कंडीशन में मुझे उसी ऑर्डर में वैल्यूज देनी होंगी जिस ऑर्डर में मैंने टेबल क्रिएट करते समय एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करा था। तो सबसे पहले मेरा एट्रीब्यूट था एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी में दूंगी 2। ये मेरी सेकेंड रो, फर्स्ट रो में क्रिएट कर चुकी, दिस इज द सेकेंड रो। एम्प्लॉय आईडी 2। देन नेक्स्ट इज एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम आई एम टेकिंग सपोज कमल, कैरेक्टर्स में है तो सिंगल कोट्स में, कॉमा। थर्ड वैल्यू, थर्ड कॉलम वाज डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट आई एम टेकिंग सपोज HR, अगेन कैरेक्टर्स में है तो सिंगल कोट्स में, कॉमा। फोर्थ एट्रीब्यूट मेरा था सैलरी, तो सैलरी नंबर में है इसलिए मैं इसको सिंगल कोट्स में नहीं मेंशन करूंगी, कॉमा। सैलरी के बाद था लास्ट मेरा एट्रीब्यूट दैट इज सिटी, तो सिटी इज अगेन इन कैरेक्टर्स तो सिंगल कोट्स, बैंगलोर। पैरेंथेसिस स्टार्ट, पैरेंथेसिस क्लोज, टू एंड द टर्मिनेट द SQL कमांड आई विल यूज सेमीकोलन। अगेन एज सून यू विल प्रेस एंटर, यहाँ पर लिखा आएगा 1 रो क्रिएटेड, मीन्स कि आपकी ये एक रो क्रिएट हो गई डेटाबेस के अंदर। नाउ इस एग्जाम्पल में मैंने कॉलम लिस्ट नहीं ली है, लेकिन अगर आप कॉलम लिस्ट नहीं लेंगे तो उसकी एक कंडीशन है, आपको उसी सीक्वेंस में वैल्यूज एंटर करनी है जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम्स को और एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करा है। ओके, सो
if you are if you are writing the column list, then you have to enter the value according to that column list only. If you are skipping the column list, then the order should be the same in which you have created the attributes while creating a table, और उनका डेटा टाइप भी मैच करना चाहिए. ठीक है, एम्प्लॉय आईडी में नंबर दिया था तो यहाँ पर वैल्यू नंबर में है. एम्प्लॉय नेम का डेटा टाइप हमने varchar 2 लिया था तो यहाँ पर कैरेक्टर्स में है उसकी वैल्यू. varchar 2 भी ले सकते हैं, varchar भी ले सकते हैं. varchar 2 क्या करता है? varchar 2 स्टोर करता है 4000 बाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स और varchar स्टोर करता है 2000 बाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स. तो you can take either varchar or varchar 2. So 2 rows आपकी क्रिएट हो गई. Now you want to enter the values at runtime. ठीक है, to insert at runtime, what will be the syntax? To insert at runtime. अगर आप वैल्यूज को रन टाइम पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉई. मैं कॉलम लिस्ट ऑप्शनल है तो मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं उसी ऑर्डर में दूंगी जिस ऑर्डर में मैंने डिफाइन करा था. वैल्यूज. नाउ रन टाइम पर एंटर करने के लिए आपको एम्परसेंट का साइन लगाना है सारे कॉलम्स के आगे. तो एम्परसेंट EID. सेकेंड कॉलम एम्परसेंट एम्प्लॉय नेम. अब यहाँ पर एक चीज नोट करने की, जो भी कॉलम एट्रीब्यूट आपका कैरेक्टर्स में वैल्यू होगी उसको आप सिंगल कोट्स में देंगे. यहाँ पर ये नंबर में है तो सिंगल कोट्स में नहीं, ये कैरेक्टर्स में है तो सिंगल कोट्स में, कॉमा थर्ड कॉलम नेम दैट इज डिपार्टमेंट तो एम्परसेंट डिपार्टमेंट और ये कैरेक्टर में होगा इसलिए सिंगल कोट्स में, कॉमा फोर्थ कॉलम दैट इज एम्परसेंट salary. Again this will be in number so no need to give in single quotes. Then ampersand city round bracket close semicolon. अब जैसे ही आप इसमें एंटर प्रेस करेंगे तो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पर आपके सामने लिखा आएगा EID. उसके आगे आप एम्प्लॉय आईडी दे देंगे दैट इज 3. एंटर प्रेस करेंगे तब आएगा एम्प्लॉय नेम. आपसे पूछेगा, आपके सामने सिर्फ लिखा होगा नेम. आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर एग्जाम्पल स्वाति. देन एंटर करते ही आपसे नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू पूछेगा और आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा DEPT डिपार्टमेंट. सो यू विल एंटर द वैल्यू फॉर द डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल IT. नेक्स्ट उसकी सैलरी पूछेगा, सिटी पूछेगा. एंटर करते ही जब सारी वैल्यूज आ जाएंगी 1 रो created and so on. So this is the way to insert at the run time, and for that you have to only add the ampersand sign in front of all the attributes. इस तरीके से आप सारी वैल्यूज रोज और टपल्स को आप अपनी टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. वन मोर थिंग, अगर आप किसी वैल्यू को स्किप करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर सिटी नहीं दी, मैंने सिर्फ 4 वैल्यूज दी, एम्प्लॉय आईडी दी, नाम दिया कमल, HR 25,000 और ये वैल्यू मैं स्किप कर रही हूँ, मैं नहीं दे रही हूँ. तो इस केस में अगर वैल्यूज मेरी कम है, जितने मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, टोटल मेरे एट्रीब्यूट्स कितने हैं 5 और मैं वैल्यूज दे रही हूँ 4, तो उस केस में भी इट इज मैंडेटरी टू मेंशन द कॉलम लिस्ट. तो फिर कॉलम की लिस्ट को मेंशन करना मैंडेटरी है, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, क्योंकि एक वैल्यू को आप छोड़ रहे हैं. और फिर बाद में वो डिपेंड करता है कि अगर आपने नहीं वो वैल्यू दी है तो उसके लिए, उस कॉलम के लिए जो भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट की गई है वो डिफॉल्ट वैल्यू वो इंसर्ट कर देगा. सो दिस इज इंसर्ट इनटू कमांड एंड दिस इज टू इंसर्ट एट द रन टाइम. सो व्हेन यू विल एग्जीक्यूट
many insert into statements, finally your table will be created और उस टेबल के अंदर आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा जो भी आपने डेटा की वैल्यूज दी हैं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देंगी, वो सिर्फ आपको देखने के लिए, अगर आप देखना चाहते हैं टेबल की वैल्यूज को, तो उसके लिए नेक्स्ट कमांड हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज द सेलेक्ट कमांड। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि टेबल जो आपने वैल्यूज इंसर्ट करके लिखी है वो इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड सिटी। तो इसमें मैंने 9 रोज इंसर्ट करी हैं, 9 एम्प्लॉयज की एक टेबल है, उन सबके नाम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है और सिटी है। तो इस तरीके से आपकी एक टेबल क्रिएट हो गई। टेबल क्रिएट हम पढ़ चुके थे, स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट करा, फिर स्ट्रक्चर देखने के लिए हमने एक कमांड पढ़ी दैट इज डिस्क्राइब, एंड अब उसमें वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हमने पढ़ा इंसर्ट इनटू कमांड। If you liked the video, kindly like and subscribe the channel.